पहले नहीं बता सकते थे क्या, पहले नहीं आ सकते थे क्या, पहले नहीं रुक सकते थे क्या, पहले नहीं समझ सकते थे क्या। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली लाइफ में अक्सर बहुत बार बोलते और सुनते हैं। क्या आप इन्हें इंग्लिश में बोलना जानते हैं? यदि नहीं तो ये वीडियो आपको सिखाएगा कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलें। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस में आप एक ऐसे कार्य करने की बात करते हैं जिसे पहले भी किया जा सकता था पर नहीं किया गया। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आप बोलते हैं couldn't, उसके बाद आप बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप आवश्यकता अनुसार हैज या हैव, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और सबके लास्ट में आप लिखते हैं बिफोर, और अगर लिख रहे हैं तो आप साइन ऑफ इंटरेक्शन जरूर लगाइए। चलिए इसी बात को हम सेंटेंसेस की मदद से और अच्छे से समझते हैं। पहले नहीं बता सकते थे क्या, जैसे बोलेंगे couldn't you have told before, couldn't you have told before, पहले नहीं रुक सकते थे क्या, तो couldn't you have stopped before, couldn't you have stopped before, पहले नहीं सोच सकते थे क्या, couldn't you have thought before, couldn't you have thought before, पहले नहीं पढ़ा सकते थे क्या, तो couldn't you have taught before, couldn't you have taught before, पहले नहीं आ सकते थे क्या, couldn't you have come before, couldn't you have come before, पहले नहीं जा सकते थे क्या, couldn't you have gone before, couldn't you have gone before। अगर हमें किसी सब्जेक्ट को एड्रेस करते हुए बोलना हो तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का यूज करेंगे। वह पहले नहीं बोल सकती थी क्या, couldn't she have spoken before, couldn't she have spoken before। राज पहले नहीं आ सकता था क्या, couldn't राज हैज कम earlier, couldn't राज हैज कम earlier। अक्सर आप बोलते हैं जैसे थोड़ा सा तो लेने दो, थोड़ा सा तो खाने दो, थोड़ी सी तो बात करने दो, थोड़ा सा तो देखने दो। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप अक्सर बोलते हैं थोड़ा सा तो या थोड़ी सी तो। क्या इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में परेशानी आती है? तो ये वीडियो आपकी परेशानी को चुटकियों में दूर कर देगा। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले आप बोलते हैं लेट, लेट के बाद मी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप बोलते हैं एटलीस्ट, ए लिटिल बिट। यदि हमारा वर्ब पर ही एंड हो रहा है सेंटेंस तो इतना बोलेंगे, और अगर नाउन दिया हुआ है तो उसको हम ऑफ प्लस नाउन का प्रयोग करके हम बोलेंगे। जैसे थोड़ा सा तो खाने दो, लेट मी ईट एट लीस्ट ए लिटिल बिट, लेट मी ईट एट लीस्ट ए लिटिल बिट। थोड़ा सा तो लेने दो तो हम बोलेंगे लेट मी टेक एट लीस्ट ए लिटिल बिट, लेट मी टेक एट लीस्ट ए लिटिल बिट। थोड़ा सा तो देखने दो तो हम बोलेंगे लेट मी सी या वॉच एट लीस्ट ए लिटिल बिट, लेट मी सी या वॉच एट लीस्ट ए लिटिल बिट। थोड़ी सी तो बात करने दो तो लेट मी टॉक एट लीस्ट ए लिटिल बिट, लेट मी टॉक एट लीस्ट ए लिटिल बिट। थोड़ा सा तो पैसा खर्च करने दो, लेट मी स्पेंड एट लीस्ट ए लिटिल बिट ऑफ मनी, लेट मी स्पेंड एट लीस्ट ए लिटिल बिट ऑफ मनी। अगर आप किसी और की बात कर रहे हो तो आप मी के स्थान पर आवश्यकता अनुसार हिम, हर, देम एटसेट्रा का यूज करते हैं। जैसे उसे थोड़ा सा तो बोलने दो तो लेट हिम स्पीक एट लीस्ट ए लिटिल बिट, उन्हें थोड़ा सा तो आराम करने दो तो लेट देम रेस्ट एट लीस्ट ए लिटिल बिट, या हम बोलते हैं लेट देम रेस्ट फॉर ए लिटिल वाइल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।